क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में स्वागत है। बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे। चलिए हम लेके आ गए हैं 2024 में हिस्ट्री के एग्ज़ाम में क्या आने वाला है 4 मार्क्स का। पहले आप लोग 4 मार्क्स का वीडियो देखिए, उसके बाद 8 मार्क्स का। देखिए चैप्टर वाइज हम करके रखे हैं, आप यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है। पहला 3 क्वेश्चन चैप्टर 1 से है। पहला है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वीमेंस हिस्ट्री। सेकेंड नंबर राइट ए नोट ऑन सोशल हिस्ट्री और न्यू सोशल हिस्ट्री। ये दोनों एक ही टर्म है, सोशल हिस्ट्री और न्यू सोशल हिस्ट्री दोनों एक ही है। और तीसरा नंबर है व्हाट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम सरला देवी चौधरानी ऑटोबायोग्राफी जीवनी झाड़पत्ता। ये 3 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं अपने गेस में चैप्टर 1 से। उसके बाद 2017 के बाद से कभी चैप्टर 1 से आया नहीं, लेकिन फिर भी आप ये 3 क्वेश्चन देख लेंगे। इस साल चुनावी ईयर है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 से ये 4 क्वेश्चन हैं। पहला है व्हाट पिक्चर्स ऑफ 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी इज़ रिवील्ड इन द बुक हुतुम प्याचार नक्शा। और दूसरा है व्हाट रोल डिड द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज प्ले इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन दिस कंट्री। और तीसरा नंबर है व्हाट रोल डिड विद्यासागर एंड ड्रिंक वाटर बेथुन प्ले इन स्प्रेडिंग वीमेंस एजुकेशन इन 19th सेंचुरी। ज़्यादा चांसेस है विद्यासागर का, लेकिन दोनों का आप देख के जाएंगे, विद्यासागर और ड्रिंक वाटर बेथुन दोनों का। उसके बाद फिर एक और जो है डिस्कस द रोल ऑफ बामा बोधनी पत्रिका या मैगजीन, दोनों सेम है, इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, या कहीं कहीं ये लिबरेशन ऑफ वीमेन भी करके आया है। आपको बामा बोधनी पे फोकस होना है। ये इतना है चैप्टर 2 से। एक क्वेश्चन और हम सजेस्ट करेंगे, अगर आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है, ये 2017 का पेपर है मेरे पास। इसका 4.2 जो है एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद आइडियल्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म। ये एक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा, नहीं तो फिर जितना दिया हुआ उसी से हो जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर 3 का देखिए, पहला क्वेश्चन है विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनेक्टेड द फॉरेस्ट लॉ। और दूसरा है चैप्टर 3 का व्हाई डिड द संथर्स रिवेल इन 1855। अगर 4 मार्क्स में होगा तो हो सकता है कि ये अकेले इसी तरह से हो, व्हाई डिड द संथर रिवेल इन 1855। अगर मान लीजिए ऐसे करके आप लोगों हम इसलिए दिए हैं कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवेलियन, क्योंकि इसको आप 4 और 8 दोनों मार्क्स में देख लेंगे, क्या पता 8 नंबर में आ जाए। चांसेस तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे। उसके बाद एक ये क्वेश्चन जो है वो भी 4 और 8 दोनों के लिए है। डिस्कस द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिगो रेवेलियन या इंडिगो रिवोल्ट, जो भी ब्लू रेवेलियन भी हो सकता है, इन बंगाल। और एक और उसमें जोड़े हैं हम व्हाट वाज द रोल ऑफ द एडुकेटेड मिडिल क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास बंगाली इंटेलेक्चुअल्स इन द रिवोल्ट। हो सकता है कि ये अलग अलग करके दोनों 4+4 करके आ जाए 8 मार्क्स में, तो आपका काम हो जाएगा। 8 नंबर का एकटाना आंसर आपको नहीं याद करना पड़ेगा, 4 और 4 दोनों 8 हो जाएगा। इसको आप दोनों में देख लेंगे और अलग अलग 4 में भी देख सकते हैं। माने इंडिगो रिवोल्ट भी आ सकता है अलग से, और ये एडुकेटेड मिडिल क्लास सोसाइटी या मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल का रोल भी है। अच्छा, उसी का और करके ये क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग पहले पेपर को अच्छे से आप समझिएगा, ये अलग कोई क्वेश्चन नहीं है। एनालाइज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडिगो रिवोल्ट। आप बुक में देखिए, ये माने इंडिगो रिवोल्ट को लेकर के न्यूज़पेपर में जो कुछ लिखा गया है वो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स का ही है, तो न्यूज़पेपर आएगा तो आपका आंसर वही होगा। हम बस ऐसे लिख दिए हैं कि वो न्यूज़पेपर भी आ सकता है। उसके बाद फिर चैप्टर 4 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला है व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन। और दूसरा नंबर है व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ नॉवेल आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र एंड गोरा ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस या जो भी कुछ, या सिर्फ नेशनलिज्म, जैसे भी हो। माने बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय का आनंद मठ और रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा, दोनों का अगर देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए आप लोग कि अगर ये क्वेश्चन 4+4 करके आता है 8 नंबर में, तो आपका काम हो जाएगा। आपको 4 नंबर के 2 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तो इसको भी आप 4 और 8 दोनों में देख लेंगे।
उसके बाद अगला है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एडुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, तो इसको तो अब मैंने रट्टा मार के जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो 2020 का है, अगर आपको देखना है तो देख लेंगे। एनालाइज द रोल ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन। हम फिर से बोल रहे हैं, एनालाइज द रोल ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन। ये चैप्टर 4 का है, 2020 का। उसके बाद फिर चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ जेसी बोस एंड बसो विज्ञान मंदिर। जेसी बोस माने जगदीश चंद्र बोस और बसो विज्ञान मंदिर, या तो फिर कलकत्ता साइंस कॉलेज। मतलब क्वेश्चन कैसे होगा कि डिस्कस द रोल ऑफ जेसी बोस एंड बसो विज्ञान मंदिर इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन इन बंगाल, या तो ऐसा हो सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द कलकत्ता साइंस कॉलेज इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन इन बंगाल। ये 8 में हम नहीं बोल रहे हैं, ये 4 नंबर का 2 है, माने आप दोनों को पढ़ के जाएंगे। एक जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस और बसो विज्ञान मंदिर का क्या रोल है बंगाल में या इंडिया में साइंस के डेवलपमेंट के लिए, या तो फिर कलकत्ता साइंस कॉलेज का क्या रोल है, ऐसे करके। फिर अगला है व्हाट वाज द रोल ऑफ द बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। और अगला है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रिंटेड बुक एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ये भी चैप्टर 5 का है। और लास्ट वाला है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ IACS एंड महेंद्र लाल सरकार। हो सकता है सिर्फ IACS का ही आए, या तो महेंद्र लाल सरकार का आए, या तो ऐसे जैसे हम लिखे हैं वैसे आए, आंसर एक ही होगा। इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन इन बंगाल। अगर आप पूरा दोनों मिला के अगर होता है, माने उसके संग वो कलकत्ता साइंस कॉलेज का भी कुछ पार्ट आएगा, अगर 8 नंबर में लिखना होगा तो इसको आप 8 नंबर में देख सकते हैं, इसलिए हम 4 और 8 दोनों लिखे हैं। उसके बाद चैप्टर 6 से ये 2 क्वेश्चन हैं। कई साल तो चैप्टर 6 आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये 2 दे दिए हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ द वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, और एक है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स माने पीजेंट भी हो सकता है, एंड वर्किंग क्लास इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 2 क्वेश्चन है मेरा सजेशन चैप्टर 6 से। 7 से भी 2 ही दिए हैं। राइट अ नोट ऑन द डिबेट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर ऑन दलित राइट। ये बहुत बार आया था BTA में, इसको आप लोग जरूर करके जाएंगे। और डिस्कस द रोल ऑफ मातंगिनी हाजरा इन क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद फिर चैप्टर 8 का 3 क्वेश्चन है। पहला है राइट ए नोट ऑन द रिफ्यूजी प्रॉब्लम इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन, दैट मीन्स 1947। और व्हाट स्टेप डिड द इंडियन गवर्नमेंट टेक टू सॉल्व द रिफ्यूजी प्रॉब्लम। हो सकता है खाली रिफ्यूजी प्रॉब्लम आए, उसका वो क्या नाम है इंडियन गवर्नमेंट का सलूशन ना आए, या हो सकता है जैसे हम दिए हैं वैसे ही आए। आप दोनों टॉपिक को देख के जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगला है 23 नंबर। व्हाट वाज हाउ वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया। ये भी कई बार आया था। उसके बाद लास्ट नंबर है 24। हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। और एक और उसमें जोड़े हैं मेंशन द प्रॉब्लम सफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट। मतलब जब ये क्या नाम है रिफ्यूजी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन भारत सरकार के सामने आया था, तो कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ा था इंडियन गवर्नमेंट को। ये मेंशन द प्रॉब्लम सफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट माने इंडियन गवर्नमेंट। ये 24 क्वेश्चन मेरा सजेशन है। और इसके बाहर से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और लगता तो नहीं है, इसी से आपका काम हो जाएगा। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, और हम बहुत जल्द मिलते हैं 8 नंबर का लेकर के कि उसमें आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे नोट्स और क्या नाम है इम्पोर्टेंस, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।